हेलो एवरीवन, अजलान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज मैं आपको जो प्रोग्राम देने वाला हूँ ये कद्दू की बेल से रिलेटेड है। कद्दू की बेल हैं, उसके अलावा इसमें कुछ पौधे तोरी के भी लगे हुए हैं और उसके अलावा यहाँ पर काला कद्दू भी है। ये आप देखें, ये इस एरिए में ये काला कद्दू है और इसके साथ ही ये आम नॉर्मल पेठा कद्दू है। और इसके साथ ही यहाँ आप देखें तो इसमें कुछ पौधे लौकी के भी लगे हुए हैं और ये लौकी के पौधे भी आप देख सकते हैं। तो इसमें भी फ्लावरिंग आ रही है ये लौकी के पौधों में भी। उसके अलावा यहाँ पर कद्दू है, ये काला कद्दू है और यहाँ पर इसकी जो है ये पॉलिनेशन का सिलसिला जो है वो भी जारी है। उसमें पॉलिनेशन भी सही तरीके से हो रही है और इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का सिलसिला भी जो है वो भी पूरे तरीके पर ज़ोरों शोरों से जारी है। और यहाँ से जो लौकी की जो मेन स्टेम है वो यहाँ से चल रही है। तो ये जो एरिया है ये लौकी का एरिया है और यहाँ से लौकी की मेन स्टेम यहाँ पर है। यहाँ पर इसकी हमने सीडलिंग की थी और उसके अलावा जो ये बाकी जो हैं मुख्तलिफ़ जगह पर कद्दू और बाकी चीज़ें, काला कद्दू और पेठा कद्दू अलग अलग अपने एरिए में लगे हुए हैं और इसने काफ़ी बड़ा एरिया कवर किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर की परली साइड पर ज़मीन के ऊपर भी आपको शायद पता चल रहा होगा, तो वहाँ पर भी ये बेलें खूब अच्छी तरह से ग्रो कर रही हैं। उसके बाद इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का सिलसिला तो चलो ऑलरेडी जारी है। तो ये जितनी भी बेल है ये एक स्ट्रक्चर जो है इसको हम पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर वायर होती है कि ये जो कांटे वाली तार इसको कहते हैं। तो ये एक सेफ्टी एरिया बना हुआ था तो उसके ऊपर ये अच्छे तरीके से इसको स्ट्रक्चर मिल गया और ये इसी के ऊपर ये घूम रही है और ये कहाँ से कहाँ तक निकली हुई है मैं आपको बताऊँगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू देता हूँ। तो ये काफ़ी आगे चली गई है, अभी आप देख सकते हैं तो ये कितनी आगे चली गई है और ये मैं इससे तकरीबन 50 फुट दूर खड़ा हुआ हूँ और ये काफ़ी एरिया में फैली हुई है। जहाँ इसको रास्ता मिल रहा है, खुली ज़मीन है, जहाँ इसको रास्ता मिल रहा है, जहाँ इसको दिल कर रहा है तो ये अपनी मर्ज़ी से ये जा और आ रही है। और इसमें इसी तरह से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का सिलसिला जो है वो इस तरीके से ग्रो कर रही है। इसको वाटरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर नीचे जो है ये साथ में एक फ्लोर मिल है और फ्लोर मिल से जो गंदम की सफाई होती है तो उसका पानी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। वो तकरीबन 1 फुट बाई 1 फुट की निकासी वाली नाली है, वो फुल भरी हुई पानी से चलती है। तो वो इसके स्ट्रक्चर की परली साइड से जा रही है तो इसलिए इसको किसी किस्म के पानी की प्रॉब्लम नहीं है। और उसी नाली के दोनों साइड पर हमने ये सील्डिंग की हुई है और यहाँ पर एक थोड़ा सा हल्का सा एक गड़ा था तो उसमें पानी आके उस नाली से फालतू ओवर होकर पानी उस नाली से यहाँ पर खड्डे में भी आ रहा था। तो इस खड्डे के चारों तरफ भी हमने फिर ये लौकी के पौधे यहाँ पर हमने सीडलिंग कर दिए थे तो ये यहाँ पर भी ग्रो कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर नबातात और घास फूस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और क्योंकि हम लोगों का यहाँ आना जाना कम होता है, सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर सीडिंग की थी, उसके बाद ये यहाँ पर इसी तरीके से ये फिर चलता रहा है सिलसिला। और आप देखें तो ये जो कारपोज की बैक साइड है और ये यहाँ पर भी आप देखें तो ये बेलें काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं और ये कारपोज की बैक साइड से भी ऊपर चली गई हैं और ये कारपोज भी मुझसे तकरीबन 25-30 फुट दूर है और मैं इसका आपको व्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये बेलें जो हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर नाली के साथ साथ स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसी स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने सील्डिंग की थी। तो ये इसको जहाँ इसका दिल कर रहा है तो ये वहीं जा रही हैं बेलें अपनी मर्ज़ी से। तकरीबन खुद रो सिस्टम इनका बना हुआ है और ये इसी तरह से ग्रो कर रही हैं। और यहाँ पर आप देखें तो इधर भी ये एक एंट्रेंस गेट लगा हुआ है तो इस गेट के साथ ही ये यहाँ पर भी ये काफ़ी आगे तक इन्होंने यहाँ पर आगे मूव किया है और ये बेलें
जगह जगह पर फैले हुई हैं बेलें या वाइन। तो ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है और ये अभी इसमें से कद्दू वगैरह जो फ्रूटिंग है इसकी वो भी हम लोग यहाँ से हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। और सारा दिन कोई ना कोई आदमी हमारा यहाँ पर कोई ना कोई कद्दू की फ्रूटिंग ढूंढता रहता है और कोई ना कोई उसको 1 2 3 4 तक भी कई बार मिल जाते हैं। तो ये हार्वेस्टिंग का सिलसिला इसी तरह चलता है। और ये बाकी इसका फैलाव मैं आपको एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये इसका फैलाव है और काफ़ी दूर दूर तक इसका फैलाव है। और इसके बाद आप देख सकते हैं तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा इसका फैलाव बना हुआ है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो ओके, खुदा हाफिज़।